अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। हुकूमत ने नैब कवानीन में एक बार फिर तब्दीली कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत अवामुन्नास से धोखा और फ्रॉड केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए हैं। मुदारबा केसेस में भी नैब के हवाले कर दिए गए। फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिए गए। नैब और एहतसाब अदालतों को फ्रॉड केसेस पर कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तनसीब तक पुराने सिस्टम के तहत शहादतें कलमबंद की जाएंगी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार भी एक बार फिर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। जी हां, आपको बताएं, हुकूमत ने नैब कवानीन में एक बार फिर तब्दीली कर दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत अवामुन्नास से धोखा और फ्रॉड केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए हैं। मुदारबा केसेस भी नैब के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिए गए हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, कलअदम TLP से मुआहदे पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। एहतजाज खत्म कराने के लिए वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। आपको बताएं कि इस वक्त अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि पहले इजलास में की गई मुशावरत पर भी गौर होगा। कमेटी मुआहदे के निकात पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके आइंदा की हिकमत अमली भी तय करेगी। कलअदम TLP से मुआहदे पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। एहतजाज खत्म कराने के लिए वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। TLP से मुआहदे के बाद हुकूमत एहतजाज खत्म करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। मुआहदे की रूह से बनने वाली कमेटी का दूसरा इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास की सदारत वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान करेंगे। इजलास में TLP और हुकूमत में होने वाले मुआहदे के नुकात का जायजा और इस पर अमल दरामद की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इजलास में सूबाई वजीर कानून और वफाकी सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, जबकि TLP के नुमाइंदे TLP का कलअदम स्टेटस खत्म करने का भी जायजा लिया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक TLP को मशरूत तौर पर सियासी जमात तस्लीम किया जाएगा। कलअदम जमात धरनों और तशद्दुद की सियासत नहीं करेगी। सराय के मुताबिक तहरीक लब्बैक पर तमाम मुकदमात का फैसला अदालत करेगी। हुकूमत अदालती उमूर में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। तहरीक के जिन कारकुनों पर मुकदमात हैं उन्हें अदालत से रिलीफ लेना होगा। एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म करके रास्ते खोल दिए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से मजीद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। फर्ज की राह में लाहौर पुलिस का एक और जख्मी जवान शहीद हो गया। SI अबू बकर जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। कलअदम तंजीम के शरपसंद अनासर के तशद्दुद से अबू बकर को जख्मी हालत में जनरल अस्पताल लाया गया था। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने साधु की अबू बकर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। 51 साल अबू बकर शहीद के सोगवरान में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। शहीद का ताल्लुक जिला झंग से था। उन्होंने 1990 में बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस को ज्वाइन किया था। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। धरने के शुरका का सड़क छोड़कर करीबी पार्क में इस वक्त जाकर बैठ गए हैं, जबकि वजीराबाद से जहलम, डंगा और सियालकोट जाने वाले रास्ते भी ताहाल बंद हैं, जबकि समड़ियाल जाने वाले रास्ते भी बहाल ना हो सके। जहलम GT रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोला ना जा सका। जहलम में GT रोड ट्रैफिक के लिए बहाल न कराया जा सका। कलअदम तंजीम की हुकूमत से मुज़ाकरात होने के बावजूद शाहराह पर कंटेनर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जहलम से रेलवे पुल पर मौजूद हैं मिर्जा जवेरिया इकबाल। जी जवेरिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद रोड खोलने को कह दिया था, लेकिन ताहाल अभी तक जेलम के दोनों जो से पुराना नया पुल है उनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। यहाँ पे जो सराय से जेलम के लिए जो लोग सफ़र करते हैं वह मैं इस टाइम मौजूद हूँ पुराने पुल पर। यहाँ पे लोग पैदल गुजर रहे हैं और यहाँ पे अभी तक कंटेनर इसी तरह मौजूद है। इसी तरह नए पुल के ऊपर लंबी लंबी ट्रकों की लाइनें लगी गई हैं। यहाँ पे अगर जो बात की जाए रेलवे ट्रैक की, रेलवे ट्रैक भी इस टाइम में मुकम्मल तौर पर बंद है। अभी तक उन पे भी कंटेनर लगे हुए हैं और जिला इंतजामिया का कहना है कि अभी तक यहाँ पे हमारे पास कोई आर्डर नहीं आया। जो ही आर्डर आते हैं तो हम इन रोडों को क्लियर कर देंगे। यहाँ पे इसी तरह जब पेट्रोल पंप की बात की जाए तो पेट्रोल पंपों पे भी मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल भी नायाब हो रहा है। इसी तरह खुदमरा की जो चीज़ें हैं खाने पीने की वो भी नायाब हो रही है। कुछ जगह पे मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इसका हल किया जाए। जी
मिर्जा जवेर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते भी खोल दिए गए हैं, जबकि रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई है। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम बंद रास्ते खोल दिए गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। पीटीआई की कोर कमेटी का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कलअदम जमात से मुआहदे के निकात पर वजीर आज़म इमरान खान कोर कमेटी को एतमाद मिलेंगे। पीडीएम और पीपल्स पार्टी के एहतजाजी तहरीक पर ब्रीफिंग और महंगाई के खात्मे के लिए किए गए इकदाम पर भी बातचीत होगी। मुश्किल खड़ी करके हीरो बनने का फन कोई पीटीआई से सीखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, हुकूमत और कलअदम जमात में मामला पहले ही मुज़ाकरात से हल होना चाहिए था। हर मौके पर हुकूमत खुद को मुश्किल में डाल लेती है। हर मौके पर कोई और आकर हुकूमत को मुश्किल से निकालता है। मजीद कहा कि वफाकी वुज़रा ने हर चीज की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालनी है तो वफाकी हुकूमत भी हमारे ही हवाले कर दे। ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं और इस सिचुएशन में आके फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। ये एक बार नहीं, आप हर क्राइसिस की सिचुएशन में देखें कि इनको बेल आउट कोई और आके करता है। और अब कुछ बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 653 पॉइंट के इजाफे से 40,838 पर ट्रेड कर रहा है। जुम्मे को मार्केट 272 पॉइंट्स के इजाफे से 46,218 पर बंद हुई थी। और अब कुछ बात करेंगे कराची के नस्ला टावर की। कराची का नस्ला टावर ना हुआ कोई मसला हो गया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नस्ला टावर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का सामान ऑपरेशन के आड़े आ गया है। इमारत को गिराने के लिए आज ठेका मांगने वाली कंपनियों की जांच पड़ताल भी होगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नस्ला टावर या मसला टावर, एक हफ्ता बीत गया मगर नस्ला टावर न गिर सका। इमारत 7 दिनों में गिराई जानी थी, लेकिन एक रुकावट खत्म होती है तो दूसरी रुकावट ऑपरेशन के लिए इंतजामिया के आड़े आ जाती है। पहले फ्लैट्स के मकीन नकल मकानी पर राजी न थे, अब मकीन तो चले गए लेकिन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मिल्कियत वाले फ्लैट्स का सामान रुकावट बना हुआ है। कमिश्नर कराची के इश्तिहार पर इमारत को गिराने के लिए कुछ कंपनीज ने टेंडर भरा है, लेकिन इमारत को गिराने का ठेका किस कंपनी को देना है, कमिश्नर कराची की जानिब से बनाई गई कमेटी आज जायजा लेगी। जिस कंपनी का प्लान सबसे ज्यादा महफूज होगा, नस्ला टावर गिराने का ठेका उसे ही मिलेगा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। राजनपुर फाजिलपुर अंडर हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में खातून समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस और रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। घोटकी में पेशी पर जाने वाले 2 भाइयों पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक भाई मौके पर ही जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौका वारदात से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाश और जख्मी भाई को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पूरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद में बाप जल्लाद बन गया। शादीशुदा बेटी पर कुल्हाड़ी के वार कर दिए। बेटी को बचाते हुए मां जख्मी हो गई। वालिदा के मुताबिक बेटी की पसंद की शादी पर शौहर ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लड़की की वालिदा की मुद्दयत में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से नामालूद अगवा कर लिया गया। अगवाकार ने नामालूद को अगवा करके प्लास्टिक की गुड़िया कपड़े में लपेट कर रख दी है। नामालूद के लवाहिकीन की जानिब से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने चौकीदार और दीगर अमले को मुअत्तल कर दिया है। मामले की इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा।
जी आपको बता दूं ये कलर सईदा का इलाका है। यहाँ पे शाहिद महमूद नामी ये शख्स है, इनके यहाँ ये वलादत हुई थी इस बच्चे की। ये 30 अक्टूबर को ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है यहाँ होली फैमिली में इसकी पैदाइश हुई थी, जिसके बाद इसे घर लेके जाया गया और दूसरे दिन इसकी कुछ तबीयत नासाजी के बाद जो है इसे दोबारा लेकर आया गया। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसे जो है वो जो बच्चा वार्ड है वहां से इसे जो है वो लापता हो गया, अगवा कर लिया गया। गुज़िश्ता रात जो है इस बच्चे की जगह एक खिलौना जो गुड़िया थी वो रख ली गई है, जिसके बाद जो है लवाकीन ने इसके अपने तौर पर भी तलाशी शुरू कर दी गई है। तमाम इस वाले से पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि जो अतराफ की सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। तमाम जो वार्ड का कैमरा था ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, जिसके बाद पुलिस इंतजामिया। बहुत शुक्रिया खुर्रम हाशमी अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से अमवात की शरह में वाज़ेह कमी आती जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा में मुब्तला मज़ीद 6 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जहां बाक अफराद की तादाद 28,458 हो गई। एक ही रोज में 482 अफराद में मर्ज की तशख़ीस हो गई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रिकॉर्ड की गई है। दुनिया भर में कोरोना के बायस मईशत मुतासिर हुई। सनत और तिजारत के शोबे को मसाइल का सामना करना पड़ा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि सिंगल विंडो मुआशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की इलाकाई तिजारत तेज करने में मदद मिलेगी। मजीद कहा, हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रही है। The Pakistan single window concept and its framework is the embodiment of this government's vision of deep, meaningful reform impacting all sectors and every aspect of government, promoting trade competitiveness with enhanced transparency and efficiency. The past 2 years have been difficult for global supply chains as international trade and transportation got affected by the disruptions caused due to the COVID-19 pandemic, resulting in multi-fold increase in the cost of production and shipping. Alhamdulillah, the worst seems to be over, and as economies begin to recover globally, we expect business activity to resume and in fact grow at a much faster pace. Pakistan and Pakistani businesses have to be ready for taking advantage of new opportunities. सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान के जलसे को कामयाब करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, डेरा गाजी खान के शहरियों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला सुना दिया। मजीद कहा, नून लीग ने जनूबी पंजाब के मसाइल हल करने के लिए दिन रात मेहनत की है। नवाज शरीफ की सरबराही में शबाना रोज मेहनत की और वो काम कर दिया जो कि 74 साल में ना हो सका था। इसी जिले में गाजी मेडिकल कॉलेज बनाया गया, गाजी यूनिवर्सिटी बनाई गई, दानिश स्कूल बनाया गया बच्चों और बच्चियों के लिए, जहाँ पर यतीम बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं, गरीब बच्चे और बच्चियाँ। रहीम यार खान में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई। भावलपुर में हमने कार्डियक अस्पताल बनाए, हमने ब्लड सेंटर बनाए, हज़ारों किलोमीटर सड़कें हमने बनाई। और आज आप देखेंगे साउथ ऑफ पंजाब में एक इनकलाब आ चुका है। नई तब्दीली सरकार की क्या क्या मैं आपको बताऊं। जुल्म किया है इस हुकूमत ने इन 3.5 सालों में, और जितने वादे इन्होंने किए उनको न सिर्फ उन वादों से बेवफाई की इन्होंने। तो दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि NRO मांगने वालों को कौम जान चुकी है। छोटे मियाँ मौलाना और जरदारी समेत सबके पांव पड़ चुके हैं। इक़्तिदार के लिए शरीफ खानदान ने बैरूनी कुव्वतों के भी पांव पकड़े। अपोजिशन नहीं, सिर्फ करप्शन के बादशाह दीवार के साथ लगे हुए हैं। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत में करप्ट टोला यूं ही जलील और रुस्वा होता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दान ने कहा है कि PDM के मुस्तरद शुदा नासर को डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने भी रद्द कर दिया। बंद गली में जलसा करना उनकी पतली सियासी हालत ज़ार पर मोहर तस्दीक सुबत करता है। DG खान के लोगों ने जलसे से लाताल्लुक रहकर साबित कर दिया कि वो मनफी सियासत नहीं बल्कि तरक्की चाहते हैं। गैर फितरी इत्तेहाद का छोटी सड़क पर मुख्तसर जलसा कौम ने भी देखा। जितनी जमातें उस इत्तेहाद में हैं, काश वो उतने लोग भी जमा कर लेते। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद ये भी कहा कि PDM ने तसलसल के साथ मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख भी खत्म कर दी। उनका पहले मुस्तकबिल था, न आइंदा कोई होगा।
और अब कुछ बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। भारत की एक और शर्मनाक शिकस्त पर भारतीय अवाम सीख-पा हो गए। सोशल मीडिया पर तबसरे करके दिल की भड़ास निकाली। अवाम ने खिलाड़ियों को वतन वापस आने का भी मशवरा दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पहले शाहीनों से खाई मार, फिर कीवी से भी हार गए। कोहली 11 एक और इबरतनाक शिकस्त पर अपने ही अवाम के हाथों हो गए बड़े जलीलो ख्वार। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में सूरमाओं की बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय शायकीन भड़क उठे। इंडियन प्रीमियर लीग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर देखते ही देखते #बैन IPL ट्रेंड करने लगा। एक सारिफ ने तो सस्ती फ्लाइट्स के रेट शेयर कर दिए, लिखा जल्दी वापस आओ। एक सारिफ ने दूसरी हार को कोरोना की दूसरी डोज करार दे दिया। एक सारिफ ने तो तंज किया कि अब भारतीय शायकीन के न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ईमेल्स भेजने का वक्त हुआ चाहता है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की भारत की जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों विराट 11 की शिकस्त पर पंजाबी शायर मियां मोहम्मद बख्श का शेर ट्वीट कर दिया। वफाकी वजीर ने लिखा कि दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। T20 वर्ल्ड कप की जंग में आज इंग्लैंड और श्रीलंका का टाकरा होगा। दोनों टीमों ने मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि इवेंट का अहम मैच आज शाम 7 बजे शारजा में खेला जाएगा। कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो में IT अमले ने काम रोक दिया। पैरामेडिकल और IT अमले ने 8 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम बंद कर दिया है। एक्सपो सेंटर में सैकड़ों अफराद सुबह से वैक्सीनेशन के हुसूल के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो में IT अमले ने काम रोक दिया। पैरामेडिकल और IT अमले ने 8 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम बंद कर दिया है। एक्सपो सेंटर में सैकड़ों अफराद सुबह से ही वैक्सीनेशन के हुसूल के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के मरीजों में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 193 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 193 अफराद जो है वो डेंगू वायरस से मुतासर हुए, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है वो 6803 तक पहुँच चुकी है। जबकि अब तक डेंगू वायरस से सूबे भर में 8 अफराद जान बहाक भी हो चुके हैं, जबकि इस वक्त सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद जो है वो 1462 तक पहुँच चुकी है। जबकि सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पेशावर से रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि एबटाबाद में 15 और नौशहरा में जो है वो 5 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 303 मजीद अफराद जो है वो डेंगू वायरस से जो है वो सेहतियाब भी हो चुके हैं। और पेशावर के अस्पतालों और मुख्तलिफ सूबों के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 197 मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज है, जबकि पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में भी जो है वो डेंगू वायरस से मुतासर मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो डेंगू के पेशावर के नवाही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत वक्तन फ़वक्तन इक़दाम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो डेंगू के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का आज 71वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। सूबे में आम तातील है। चिनार बाग गिलगित में यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब भी सजाई गई। तकरीब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकपून, फोर्स कमांडर्स गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद समेत दीगर सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए।
कराची में पोर्शन माफिया के साथ मिलकर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान की शामत आ गई। लियाकताबाद, नाजमाबाद और दीगर इलाकों में पोर्शन माफिया और उनकी तामीर की इजाजत देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों के अफसरान की फहरिस्तें तैयार होने लगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जी जिले हैदर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, नक्सला टावर के बाद अब ये फैसला किया गया है कि शहर भर में खासतौर पर नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में जो गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जो पोर्शन माफिया सरगर्म है, उनके खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। इसमें SBC के वो करप्ट अफसरान जो कि इस कब्जा माफिया और पोर्शन माफिया मुलव्विस है, उनके खिलाफ फौरी तौर पर लिस्टें तैयार करने और उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे हाई राइज गिरी है, पोर्शन गिरे हैं, उन हवाले से जिनके खिलाफ FIR और मुकदमा पहले से दर्ज किए गए थे, उनकी तहकीकात भी असर नौ कराने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद जो है SBC में खलबली मच गई है। जो करप्ट अफसरान है उन्होंने जो है उनकी जायदादें, उनके पास कितने असासे हैं और उन्होंने किस तरह परमिशन दी है गैर कानूनी तामीरात की, इन तमाम की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं, जापान में जोकर के लिबास में मुलजिम ने ट्रेन के 17 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया। चाकू के हमले से बचने के लिए मुसाफिर एक डब्बे से दूसरे डब्बे में भागते रहे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से चाकू और तेजाब बरामद कर लिया। चाकू जनी का वाकया जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में पेश आया। साबिक अफगान इंटेलिजेंस और एलीट फोर्स के अहलकार डॉलर के पुजारी निकले। डॉलर के लालच में अमरीकी फौज की तरबियत याफ्ता साबिक अफगान फौजी दाइश में शामिल होने लगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी हुकूमत की एक और नाकामी का पर्दा चाक कर दिया। कलदम दाइश साबिक इंटेलिजेंस और फौजियों के लिए पुरकशिश तंजीम बन गई। अफगानिस्तान की जासूस एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के साबिक सरबराह रहमतुल्लाह नबील ने एतराफ करते हुए अमरीकी अखबार को बताया कि अफगान इंटेलिजेंस और एलीट फोर्स के अहलकार दाइश में शामिल हो रहे हैं। शिद्दत पसंद कलदम जमात में शामिल होने वाले साबिक अफगान फौजियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान और ईरान की समंदरी हुदूद में नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई। आरा मछली की नस्ल पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दो चार है। WWF के मुताबिक आरा मछली की दरियाफ्त इस बात की अक्कास है कि यह नायाब मछली अब भी पाकिस्तान समंदरों में पाई जाती है। पिछले 10 बरसों में इस नायाब आरा मछली की मौजूदगी के सिर्फ 3 शवाहिद ही सामने आए हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज, जी पाकिस्तान के लिए।